5 साल का कार्यकाल आपका पूरा होने जा रहा है, तो आपके नेतृत्व में बीजेपी कितने चुनाव जीते? इस 5 साल में आपने संगठन को मजबूत करने के लिए क्या क्या काम किए हैं? बीजेपी में बहुत गुटबाजी चलता है, अलग अलग ग्रुप चलता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, युवाओं को पार्टी में जोड़ने के लिए आपने क्या कुछ प्रयास किया? लगातार पार्टी का ही वो कार्यक्रम चलते रहता है और मैं अपने इस काम से संतुष्ट भी हूँ कि हम लोगों ने अच्छा काम किया। यदि इन सब चीज़ों को लेकर के मैं खुद सिर्फ अपना श्रेय लूँ कि मैंने ही किया है, तो यह निश्चित रूप से मूर्खता वाली बात होगी। दोस्तों, अभी मेरे साथ समस्तीपुर के बीजेपी के जिला अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। इनका 5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, तो खास बातचीत करेंगे कि ये 5 साल का जो सफ़र रहा कैसा रहा। तो सबसे पहले इनसे बात करते हैं। कैसे हैं सर? नमस्कार, अच्छे हैं, आप कैसे हैं? अच्छा, हम भी बढ़िया हैं। और आज 5 साल का कार्यकाल आपका पूरा होने जा रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले सभी लोगों को धन्यवाद करना चाह रहे हैं कि 5 साल जो एक जिम्मेवारी हम पर थी उसको निभाने में सभी लोगों ने मदद किया। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को और सभी जो हमारे वरीय नेता हैं उनको धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप सबके कारण हम इसको सफलतापूर्वक इस काम को कर पाए। तो किसी भी कार्यकर्ता के लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि पार्टी के लिए उसको दिन रात काम करना पड़े। और हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, यह एक तरह से देश के काम करने जैसा है। अच्छा, हम सब चूँकि राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो इस नाते हम लोग भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं और इसके लिए दिन रात काम करना, यह एक अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए सभी कार्यकर्ताओं को कि हम इस काम के लिए हमको इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली और हम इसके लिए दिन रात काम किए। अच्छा, आपने पिछले 5 साल में समस्तीपुर जिले में संगठन को मजबूत करने के लिए कैसे काम किए? निश्चित रूप से यह एक जो जिम्मेवारी है और निश्चित रूप से एक चुनौती भरा काम जरूर है, क्योंकि हमारी पार्टी जो है वह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इतने बड़ी संख्या में हमारे परिवार के सदस्य हैं और उन सभी लोगों को साथ में लेकर चलना और लगातार नए लोगों को पार्टी से जोड़ करके और उनको काम में लगाए रखना। क्योंकि जो आज का युवा वर्ग है वह इस विचारधारा से जुड़ने के लिए तत्पर है, उत्सुक है। लगातार युवा जुड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के से प्रेरित होकर के, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से को देख करके। तो इतने बड़े परिवार को चलाने के लिए निश्चित रूप से एक चुनौती भरा काम तो ज़रूर है, क्योंकि बड़े परिवार का अभिभावक और उसका गार्जियन होना बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, जिसको हमने पिछले 5 वर्षों में सभी के सहयोग से इसको करने का काम किया। और बहुत सारी, चूँकि परिवार बड़ा है तो बहुत सारी चीज़ों को हमको इसको देखना पड़ता है, उसमें सभी लोग को काम में लगाए रखना पड़ता है। सभी लोगों को जिसमें जो पोटेंशियल है उस हिसाब से उसको उस तरह के काम में लगाना, यह भी एक बड़ा काम है। तो इसको हम लोगों ने सबके सहयोग से किया है और मैं अपने इस काम से संतुष्ट भी हूँ कि हम लोगों ने अच्छा काम किया है सबके सहयोग से। अच्छा, आपके नेतृत्व में मतलब 5 साल का कार्यकाल आपका पूरा होने जा रहा है, तो आपके नेतृत्व में बीजेपी कितने चुनाव जीते? देखिए, 2020 का चुनाव जो हम लोगों ने पूरे ज़िले भर में 10 सीट हैं और 10 में से हम लोगों ने 5 सीट एनडीए जीती और 2-3 जगह ऐसे थे जहां बहुत कम मार्जिन से हम रह गए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी 2020 में 3 जगह पर चुनाव लड़ी और उसमें हम लोगों ने 2 अपने विधान सभा जीते और एक थोड़ा मामूली अंतर से हम लोग रह गए। और आगे विधान परिषद का चुनाव हुआ
उसमें भी हम लोगों ने हमारे अपने सभी कार्यकर्ताओं के कारण हमारे जो एमएलसी के उम्मीदवार थे वो विजयी हुए। 2024 का चुनाव एनडीए दोनों सीटें जीती, तो सब कार्यकर्ताओं का को इसका श्रेय जाता है। सब लोगों ने मेहनत किया और यहाँ पर राष्ट्रवादी ताकत जीती है। नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करने का काम सब लोगों ने किया है। इसके लिए सब कार्यकर्ता धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छा, इस 5 साल में आपने संगठन को मजबूत करने के लिए क्या क्या काम किए हैं? देखिए, हमारा तो 300 दिन और साल के 365 दिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम बना रहता है, बूथ से लेकर के और जिला स्तर के कार्यक्रमों से। तो उसमें व्यक्तिगत रूप से कोई भी व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता है। यदि इन सब चीज़ों को लेकर के मैं खुद सिर्फ अपना श्रेय लूँ कि मैंने ही किया है, तो यह निश्चित रूप से मूर्खता वाली बात होगी। हमारे पार्टी को सींचने में हमारे पुराने कार्यकर्ताओं ने, अभिभावकों ने दिन रात परिश्रम किया है और आज एक बहुत बड़ी फौज है कार्यकर्ताओं की। तो जैसे भगवान कृष्ण ही सब कुछ कर रहे थे कुरुक्षेत्र के मैदान में और दिखाई नहीं पड़ रहा था, उसी प्रकार यहाँ हजारों करोड़ कार्यकर्ता हैं जो उन्हीं के बदौलत ये काम हुआ है। दिखाई पड़ने के लिए कोई ये कहे कि मैंने किया है, मैं कहूँ कि मैं अध्यक्ष हूँ तो मैंने किया है, ऐसा नहीं है। सामूहिक हमारा काम होता है, सामूहिक निर्णय होता है और सामूहिक प्रयास होता है, जिसका परिणाम ये निकल कर के आया कि भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है, लगातार बूथ स्तर पे मजबूत हो रही है और आगे भी हम लोग की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि एनडीए 10 विधानसभा में 10 विधानसभा 2025 में जीतने की स्थिति में। अच्छा, मतलब 10 की तैयारी है? बिल्कुल बिल्कुल, 10 की तैयारी है और जिले भर की जिम्मेवारी है, तो निश्चित रूप से 10 विधानसभा हम लोगों को जीतना है। हम लोग इस स्थिति में भी। अच्छा, समस्तीपुर बीजेपी में बहुत गुटबाजी चलता है, अलग अलग ग्रुप चलता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल गलत और मिथ्या बातें हैं। कोई गुटबाजी नहीं है। हमारा परिवार बहुत बड़ा है और हम लोगों का एक सामूहिक प्रयास होता है और सब लोग एक उद्देश्य, एक लक्ष्य को लेकर के हम लोग काम करते हैं। अब विरोधियों का काम है कहना कि गुटबाजी है। बाकी अन्य दलों में आप देखिएगा तो उससे भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरह की पार्टी है। यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे कि हो गए रंजीत निर्गुणी जी, हो गए इधर, हो गए बहुत सारे लोग हैं, 3-4 लोग हैं जो मतलब अलग अलग चलता है। अगर सब लोग एक हो जाए तो शायद आप मजबूत हो पाएंगे। मैं किन्हीं का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। पार्टी विचारधारा से चलती है और किसी एक व्यक्ति का उसी प्रकार कोई महत्व तो नहीं है। जिस प्रकार किसी पेड़ में लाखों पत्ते हैं, लाखों उसमें फल हैं, हजारों उसमें और टहनियाँ हैं, लेकिन सामूहिक रूप से उसको देखेंगे तो वो एक बड़ा पेड़ है और सबके प्रयास से ही यह काम होता है। हम किन्हीं एक व्यक्ति का नाम या मैं खुद का नाम लेकर के कोई श्रेय लूँ, यह मूर्खता वाली बात है। ऐसे हजारों कार्यकर्ता हैं जिनकी पहचान हम लोगों के बीच में नहीं है, आम लोग उनको नहीं जान रहे हैं, लेकिन उन्हीं की बदौलत ये जो सारे परिणाम आते हैं वह उन कार्यकर्ताओं के बदौलत आते हैं जो बुनियादी स्तर पर, बूथ स्तर पर जा कर के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, बूथ पर अड़ते हैं और बूथ को जीतते हैं। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है। हमारे यहाँ अनुशासन सबसे बड़ी चीज़ है और हमारे कार्यकर्ताओं के लिए एक जो सबसे बड़ी बात कही जाती है कि वह अनवरत काम करने वाला होता है, वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है। पैर में जिसके चक्कर होता है, यानी हमेशा वो संगठन के लिए काम करते रहता है, और जुबान पे शक्कर होता है, यानी उसके बोली में मिठास होना चाहिए और सीने में आग होना चाहिए कि हमारे जो उद्देश्य हैं उसको किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकें
और सर पे बर्फ़ रखना पड़ता है और दिमाग को ठंडा रखना पड़ता है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का पहचान है। इसमें कोई इस तरह की बात कहना एकदम से मिथ्या बातें हैं, कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। हम लोग सब लोग मिल कर के अपने अभिभावकों का सम्मान और नए कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के उनके उत्साह का हम लोग उनके जोश का इस्तेमाल करके और इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, युवाओं को पार्टी में जोड़ने के लिए आपने क्या कुछ प्रयास किया? लगातार पार्टी का ही वो कार्यक्रम चलते रहता है युवाओं को जोड़ने के लिए। हमारा युवा मोर्चा है, हमारे क्रीड़ा प्रकोष्ठ हैं। इस प्रकार से कई ऐसे कार्यक्रम चलते रहते हैं जो एक अलग उसकी एक विंग है जो लगातार युवाओं के बीच में, छात्रों के बीच में काम करने का काम कर रहे हैं। तो उसके लिए अलग से कोई कार्यक्रम करने की ज़रूरत नहीं है। आज सबसे बड़े जो हमारे नेता हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, उनसे प्रेरित होकर के युवा भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने का काम कर रहे हैं। तो युवाओं, आप देख रहे होंगे कि आज से 5 साल पहले जो लोग कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी समस्तीपुर का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता खड़े हो गए हैं। यह पार्टी की रीति नीति और विचारधारा का परिणाम है कि लगातार युवा इससे जुड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में काम करने वालों को मौका दिया जाता है। ऐसे नेतृत्व उभारने का काम किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वही 4-5 लोग जो पार्टी में हैं वही 5 साल पहले भी थे, आज भी दिखाई पड़ रहे हैं, अगले 5 साल भी वही दिखाई पड़ेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता है। लगातार नए लोग आते हैं, वो काम करते हैं और जो काम करने वाले लोग हैं उनको मौका मिलता है, वो अच्छा काम करते हैं और वो एक लीडर बन करके उभरते हैं। ऐसा पार्टी में हम लोगों को मौका भी दिया जाता है। अच्छा, बहुत सारी योजनाएं होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो भी योजनाएं होता है, क्या लगता है आपको समस्तीपुर में वो धरातल पे काम हो रहा है उस चीज़ का? देखिए, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वह किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए समर्पित हमारी सरकार, केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है। डबल इंजन की सरकार है बिहार में। तो निश्चित रूप से वह धरातल पर जिस प्रकार पूरे देश भर में उतर रहा है, जो दिख भी रहा है, आपको पिछले लोकसभा चुनाव में सभी जगहों पर दिखा भी है, उसका परिणाम भी दिखा है, उसी प्रकार समस्तीपुर में भी वो लागू होता है। लेकिन यदि कहीं कोई कमी रह जाती है तो वह एक लंबे समय से अपने देश में सहित समस्तीपुर में भी ऐसी एक मानसिकता बनी हुई है, जो इसको लागू करने वाले लोग हैं वे लोग लगातार ऐसे शासन में भी रहे हैं जिसको जाते जाते और इस व्यवस्था को बदलते बदलते थोड़ा कसर रह गया है। तो वह भी आगे आने वाले समय में दूर होगा और धरातल पर जो 10-20% नहीं पहुंच पाता है, हमारी योजनाओं से जो वंचित रह जाते हैं, वैसे लोग को भी योजनाओं का लाभ मिलेगा आगे आने वाले समय में।